अच्छा जी, बहुत ही जल्दी अभी एक न्यू मार्केट में कम्युनिटी लॉन्च होने वाली है। एक ऐसे वेल नोन डेवलपर जो कि बहुत ही जाना-पहचाना डेवलपर है। अ, उ उ उन उसकी अगर अच्छा मैं आपको थोड़ा-सा मुझे कॉन्टैक्ट करें, मैं इस प्रोजेक्ट में ना इंशाल्लाह आपको बेस्ट डील लेके दे सकता हूँ। ये मेरा आपसे वादा है, प्रॉमिस है आपसे। क्या इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में जो मैं आगे बताने लगा उसमें आपको मैं बेस्ट डील लेके दूँगा। आई प्रॉमिस यू, वादा है आपसे। प्रॉफिट होगा आपका इसका में इस प्रोडक्ट में, इन द सेंस ऑफ गेटिंग अ बेटर प्राइस, इन दैट सेंस। तो क्या है जी, बिनगाती डेवलपर है, बहुत वेल नोन है, बहुत वेल नोन है। न- सुना ही होगा नाम आपने, अगर आपका दुबई रियल स्टेट से थोड़ा बहुत भी ताल्लुक है, आप थोड़ा भी आपका इंटरेस्ट है रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट में, तो आपने कहीं ना कहीं नाम देखा होगा, जानते होंगे, कोई बिल्डिंग देखी होगी, लोगो देखा होगा। तो बिनगाती ने इस आज से पहले कभी टाउन हाउसेज नहीं बनाए, विलास की कम्युनिटी आज तक लॉन्च नहीं की। ये पहली दफ़ा बिनगाती करने जा रहा है। आपने एकेडमिक सिटी देखा हुआ, एकेडमिक सिटी अगर आप मैप पे देखेंगे, एकेडमिक सिटी के करीब ही लोकेशन है। वहाँ पे बिनगाती अपनी टाउन हाउस और विलास कम्युनिटी लॉन्च करने लगे। और सुनने में आ रहा है कि प्राइसेस उसकी बहुत अट्रैक्टिव होंगी, और बिनगाती की हमेशा ही अट्रैक्टिव प्राइसेस होती हैं, हमेशा। वो तो फॉर श्योर है, क्योंकि देखें बड़ा डेवलपर है, और इस डेवलपर ये बहुत ही बहुत बहुत बिनगाती बहुत फास्ट कंस्ट्रक्शन करता है, बहुत मतलब जितना मैं बोल रहा हूँ ना, जितना मैं एम्फोसाइज कर रहा हूँ इसके फास्ट होने पे, बिनगाती के फास्ट होने पे, अब मुझे नहीं पता उसका रीज़न क्या है। मे बी बिनगाती के पास कैश बैलेंस काफ़ी होता हो, मे बी बिनगाती की टीम कोई अच्छी होती होगी। जो मेरा अंदाज़ा है, मुझे लगता है कोई उसके उनके पास कैश बैलेंस ज़्यादा होता होगा, मेरा जो अंदाज़ा है बिनगाती के पास। या बिनगाती ये भी हो सकता है कि बिनगाती अपने पैसे डालता हो प्रोजेक्ट में, बिनगाती डेवलपर, हो सकता है, ये भी चांस है कि बिनगाती अपने पैसे प्रोजेक्ट में डालते हो बिनगाती डेवलपर, कि इंस्टेड के लोगों की पेमेंट्स के इंस्टॉलमेंट्स का वेट करें, और उस वेट इंस्टॉलमेंट आने के बाद उस पैसे को लगाया जाए। चांस है कि बिनगाती के पास अपना कैश होता हो या इन्वेस्टर्स का होता हो, तो वो क्लाइंट की पेमेंट का वेट किए बगैर ही प्रोजेक्ट को फास्ट, तेज़ से तेज़, फुल स्पीड में डेवलप करके हैंड ओवर कर दे। और देखा जाए तो इसमें एक तरह से फ़ायदा भी है, डेवलपर का भी फ़ायदा है। तो डेवलपर फटाफट प्रोजेक्ट पकड़ता है, बिल्ड करता है, बेच के प्रॉफिट लेके नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। मुझे लगता है ये चीज़ें, मुझे अंदाज़ा, या आई फील लाइक इट। ऑफ कोर्स मैंने कोई डॉक्यूमेंट नहीं देखे हुए इंटरनल बिनगाती के, बट मेरा अंदाज़ा है। अच्छा जी, तो हम बात कंटिन्यू करते हैं कि अभी ये बहुत ही एंटिसिपेटेड प्रोजेक्ट है। बिनगाती के टाउन हाउसेज और विलाज लॉन्च होने वाले हैं। सुनने में आ रहा है प्राइसेस उसकी बहुत अट्रैक्टिव होंगी। तो आप मेरे से रब्ता करें, क्योंकि ये जब मार्केट में लॉन्च होना है ना, या इसकी एडवर्टाइजिंग होगी या ब्रोकर्स ब्रीफिंग होगी, तो उसकी बहुत ज़्यादा हाइप बनेगी इस प्रोजेक्ट की, और ये सेल भी जल्दी हो, क्योंकि एक तो बिनगाती है। फिर क्या होता है कि कोई भी डेवलपर होता है जो कि कोई भी न्यू चीज़ लॉन्च करने लगता है ना, जो जो चीज़ उसने पहले लॉन्च नहीं की होती, जिस तरह के मान लें कोई टाउन हाउस हो गए, विलाज हो गए, कोई एक स्पेशल डिफरेंट चीज़, तो उसमें क्या होता है, एक डिफरेंट सेगमेंट लॉन्च कर रहा होता है। उसमें यूजली क्या होता है कि वो प्राइसिंग बहुत अट्रैक्टिव रखते हैं, कम रखते हैं, ताकि मार्केट में हाइप बने। बिनगाती को उस तरह की हाइप की ज़रूरत तो नहीं, बट स्टिल वो न्यू न्यू सेगमेंट को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। बिनगाती जो कि टाउन हाउसेज और विलास का है, तो उसमें आपको बेटर प्राइस पॉइंट ये देंगे, उसमें प्रॉफिट भी, और क्या होता है दूसरी चीज़ भी, कोई स्पेसिफिक काइंड ऑफ कम्युनिटी होती है या प्रोजेक्ट होता है, जिस तरह बिनगाती की मर्सिडीज़ है, ठीक है। उसमें क्या होता है जी, जो पहले पहले फेजेस में लॉन्च करते हैं, सारा को एकदम से लॉन्च नहीं करते, फेज बाय फेज लॉन्च करते हैं, मार्केट की डिमांड को भी चेक कर रहे होते हैं उसमें, डिमांड एंड सप्लाई भी, और बहुत ज़्यादा सप्लाई भी एट अ टाइम नहीं खोलते होते, और बहुत ज़्यादा और हाइप भी उससे बनती है, ठीक है। उससे प्राइसिंग भी इंक्रीज होती है, जो पहले इन्वेस्टर्स होते हैं उनका फ़ायदा भी होता है। तो क्या होता है, अगर अगर इस टाउन हाउसेज में वो इस तरह करते हैं, आई एम श्योर, फॉर श्योर, 110% हाइप बनेगी, डिमांड होगी, 110%, 110%, आई एम श्योर, 100% डिमांड होगी, ठीक है। तो और अगर लेट्स सपोज फेजेस में लॉन्च करते हैं ये टाउन हाउसेज, अभी देखें कुछ क्लियर नहीं है, बट इतना सुनने में आ रहा है कि प्राइसेस बहुत अट्रैक्टिव, बहुत अच्छी होंगी।
तो क्या होगा कि जो फर्स्ट फेज़ होगा ना, वो सबसे मुनासिब कीमत में होगा और मार्केट की अटेंशन को ग्रैब करने के लिए उसकी और अट्रैक्टिव प्राइसेस रखी जाएंगी। तो अगर आप बनगाती में टाउन हाउस बुक करना चाहते हैं, विला बुक करना चाहते हैं, तो उसके लिए ईओआई होता है। ईओआई होता है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। वो मोस्ट या तो चेक होता है या तो बैंक ट्रांसफ़र होता है। उसमें क्या होता है कि आपने और रिफंडेबल होता है। वही होता है कि जी मिसाल है, अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ एक प्रोजेक्ट में, अब मुझे नहीं पता कि मैं उसमें ख़रीदूँगा या नहीं ख़रीदूँगा, सिर्फ ये होता है कि मेरा इंटरेस्ट है ईओआई, तो या तो मैं ऑनलाइन पेमेंट कर देता हूँ या मैं अपने नाम का, डेवलपर के नाम का चेक दे देता हूँ जो कि जमा होता है। इधर यू गो फॉर पेमेंट और लाइक अ बैंक ट्रांसफ़र और अ चेक। उसमें फिर डिफरेंट डेवलपर के डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं। मोस्टली में टोकन्स होते हैं जिसमें सबसे पहले ईओआई दिया था, मिसाल के तौर पे लॉन्च हो जाता है प्रोजेक्ट। तो जिस तरह मैंने ईओआई दिया, ठीक है, मेरा नंबर आ गया 50 नंबर, ठीक है, तो मुझे बुलाया जाएगा या पूछा जाएगा, एजेंट आपको कॉल करेगा, जिस तरह मेरे अगर आप क्लाइंट हैं मैं आपको कॉल करूँगी या आप फिजिकली मौजूद होंगे, ठीक है। फिर आपको यूनिट दिखाया जाएगा जो स्पेसिफिक डिटेल्स जो पहले अवेलेबल नहीं ना थी, वो स्पेसिफिक डेट्स इंफॉर्मेशन उस पॉइंट पे बताई जाएंगी। अच्छा जी, जिस तरह के कि जी मिसाल के तौर पे यूनिट नंबर 105 पड़ा है, मान लीजिए, कितने स्क्वायर फीट का है, क्या व्यू है, फ्रंट पे एग्जैक्टली क्या है, एग्जैक्ट छोटी छोटी डिटेल्स उसकी, उस खास यूनिट की, पूरे प्रोजेक्ट की नहीं, पूरे प्रोजेक्ट में 1000 यूनिट है, उस 105 नंबर यूनिट की। या अगर आपको नहीं पसंद, दोनों सामने सेलेक्ट करना है। जब आप चूज़ कर लेंगे, फिर आपका बुकिंग फॉर्म होगा, फिर आप मतलब आप आगे जाएंगे। मान लें प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, आप अच्छे से यूनिट्स देखते हैं, कहते हैं ठीक है, अच्छा ये सारे यूनिट्स आ गए, अच्छा मुझे पसंद आ रहा है, ओके गो अहेड, नहीं पसंद आ रहा, आपके पैसे वापस। तो ये होता है। या करंट अवेलेबिलिटी में लॉन्च प्राइस आ रही 2.4 एवरेज, पर आप बुकिंग करने जाते हैं तो यूनिट होता है 2.6 का उस टाइम पे आपके हिस्से में जो यूनिट आए, तो वो फिर आपकी मर्जी, आप यूनिट लें या ना लें। तो इसको बोलते हैं EOI, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप बुक करना चाहते हैं ये यूनिट मेरे साथ, या अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप मुझे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दे सकते हैं, या अगर इन्फॉर्मेशन भी लेने के लिए मेरे साथ इन टच रहना चाहते हैं, वीडियो तो बेस्ट है, ऑलरेडी आई हैव प्रोवाइडेड जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी, बट स्टिल मान लें आप कुछ और जानना चाहते हैं, कुछ और मोर प्रिसाइज डिटेल, क्योंकि हर दिन अपडेट्स आती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन अपडेट आ गई तो ख़त्म, हो सकता है कल कुछ और हमें उस प्रोजेक्ट का पता चले, टाउन हाउस का 5 दिन बाद कुछ और एक्स्ट्रा न्यूज़ खुल जाए, इन्फॉर्मेशन मिल जाए शायद। तो आप इन टच रह सकते हैं। आप मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी गिवन होगा नीचे कॉल के लिए भी, तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।